बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पे मसा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू जारी थी। किताब मिन्हाजुस सालिहीन की पहली जल्द मसला 92 में आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि अगर हाथ की रतूबत यानी बाजू की रतूबत मिक्स हो जाए वज़ू के दीगर अज़ा के साथ, मसलन चेहरे की रतूबत के साथ मिक्स हो जाए, तो फिर इस गीले हाथ या बाजू से मसा करना जायज़ नहीं होगा, यानी काफ़ी नहीं होगा, वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। इस बात को मज़ीद मिसाल देकर आसान कर दूँ, वो ये कि हुक्म है कि चेहरे पर पानी वहाँ डालें जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं, लेकिन पानी डालते वक्त ज़ाहिर है आगे के कुछ बाल भी गीले हो जाते हैं। तो जब इंसान सर का मसा करेगा तो अगर मसा करते वक्त उसकी उंगलियाँ बालों की तरी को लग जाए तो वो उसी लगी हुई तरी से पाँव का मसा नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। तो यहाँ पर मोमिनीन को चाहिए कि अपने पाँव का मसा उंगलियों से न करें बल्कि हथेली से करें, क्योंकि उंगलियों पर चेहरे की रतूबत लग चुकी है। इसके बाद लिखते हैं कि दाएं हाथ की जो रतूबत है वो बाएं हाथ की रतूबत के साथ मिक्स हो जाती है, तो इसमें कोई हरज और मुश्किल नहीं है, क्योंकि दाएं और बाएं दोनों हाथों और बाजुओं से मसा करना दुरुस्त है। अगर बाजुओं की रतूबत आपस में मिक्स हो जाए मुश्किल नहीं है। इसके बाद मसला नंबर 93 में लिखते हैं कि अगर हाथ के ऊपर या बाजू के ऊपर जो रतूबत है वो खुश्क हो जाए, गर्मी की वजह से हाथ या बाजू खुश्क हो गया है, या फिर इंसान की जल्द ही ऐसी है कि जिस पर ज़्यादा देर रतूबत नहीं रहती, तो अब ऐसे शख्स ने मसा भी रतूबत से करना है। फरमाते हैं कि ऐसा शख्स अपनी दाढ़ी से रतूबत ले ले और मसा कर ले, चेहरे वगैरह से रतूबत नहीं ले सकते। अब अगर एक शख्स की दाढ़ी लंबी है, क्या वो रतूबत दाढ़ी के उस हिस्से से लेगा कि जो चेहरे की हद से बाहर है, या फिर रतूबत दाढ़ी की उस हद से लेगा कि जो दाढ़ी चेहरे की हद तक है? फरमाते हैं कि इसमें एहतियात औला ये है कि रतूबत उस दाढ़ी से ले कि जो दाढ़ी चेहरे के ऊपर है, चेहरे की हद में है, वहीं से रतूबत लेगा। अगरचे उसके लिए भी जायज़ है रतूबत उस दाढ़ी से भी ले सकता है कि जो दाढ़ी बड़ी हुई है, यानी चेहरे की हद से निकली हुई है। लेकिन ये लंबी दाढ़ी कितनी होनी चाहिए कि आम तौर पर जितनी बाज़ बुज़ुर्ग हज़रात या बाज़ फुक़हा उलमा हज़रात बढ़ाते हैं, न कि बाज़ मसलक के लोग इतनी लंबी दाढ़ी रखते हैं कि जो उनके सीने और पेट तक आ जाती है। ये वाली दाढ़ी मेयार नहीं है। इसके बाद लिखते हैं कि अगर वज़ू करने वाले के लिए दाढ़ी से भी रतूबत लेना मुयस्सर न हो तो फिर ऐसा शख्स दोबारा वज़ू करेगा, और ये शख्स चेहरे की रतूबत लेने पर इक्तफ़ा नहीं करेगा, यानी चेहरे की रतूबत न ले एहतियात वाजिब की बिना पर। ना ही मूँछों से ले सकता है, ना ही अपने अबरुओं से रतूबत ले सकता है। मसला नंबर 94 में लिखते हैं कि एक शख्स अपनी रतूबत की हिफाजत नहीं कर पाता, हाथ या बाजू खुश्क हो जाते हैं, मसलन गर्मी वगैरह की वजह से ऐसे होता है, या उसकी जल्द का मसला है, कोई भी उज़्र हो, हत्ता कि अगर वो दोबारा वज़ू भी कर ले रतूबत ख़त्म हो जाती है, तो इस सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि जायज़ है ऐसे शख्स के लिए कि एक नए पानी के ज़रिए से, यानी नया पानी लेकर उससे मसा कर ले। अगरचे एहतियात मुस्तहब की बिना पर ऐसा इंसान जम करे, यानी जदीद पानी से भी मसा करे और साथ तयम्मुम भी करे, ये दोनों काम इकट्ठे करे, ये एहतियात मुस्तहब है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली बैतिही त्ताहिरीन।